लड़की की जो निर्मम हत्या दामूनगर के अंदर हुई थी, उस उपलक्ष्य में आज हम विश्वकर्मा समाज, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना के सभी लोगों ने डीसीपी से मुलाकात की और उनको निवेदन देके प्रमुखता से 4 मांगे हमने की है। एक तो आरोपी को फांसी देने की मांग हमने की है। आरोपी के इस दुष्कृत्य में और उसके घर के लोग या बाकी जो भी लोग सहभागी है उनको भी हिरासत में लेना चाहिए, ये मांग हमने की है। साथ में आज सुबह ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से दूरध्वनि पे बातचीत की और इस पूरे प्रकरण में विशेष वकील नियुक्त करने की मांग की है। उसको उन्होंने मान्यता दी है। आने वाले 10-15 दिन में इसके आदेश भी निर्गमित किए जाएंगे और वो स्पेशल वकील के निगरानी में चार्जशीट दाखिल करने की मांग हमने की है और पॉस्को के अंतर्गत भी उसके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, ऐसी प्रमुखता से मांगे हमने की है। और 40-50 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करने की भी मांग हमने की है। इस सभी मांगों को डीसीपी ने सकारात्मकता से लिया है। जांच की जानकारी वो हमसे साझा नहीं करते क्योंकि वो उनकी जानकारी होती है, लेकिन जांच सही दिशा में चल रही है। आरोपी को रिकॉर्ड ब्रेक समय में पुलिस ने हिरासत में लिया है। उसने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वहाँ तक उसने कन्फेशन भी दिया है। आने वाले दिन में और इंक्वायरी की जाएगी। फॉरेंसिक का भी जांच पुलिस उसके थ्रू भी कर रही है। क्या ये मांग की है, उसके घर वालों की भी ये आशंका है कि और इसमें लोग सम्मिलित है। उस दिशा में सीडीआर के माध्यम से पुलिस जांच कर रही है और इस दुष्कृत्य में जो सहभागी होगा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हर एक को कड़ी से कड़ी सजा की जाएगी। परिवार के लोग भी आज आए थे। जांच के बारे में उन्होंने जो भी जानकारी वो दे सकते उतनी जानकारी उन्होंने दी है, क्योंकि जांच ये पुलिस करती है और वो सब बातें चार्जशीट में आती है। चार्जशीट भी और जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ साझा किया जाएगा। दामूनगर बीट समतानगर पुलिस स्टेशन अंडर एक खून का मामला दर्ज हुआ है 10 तारीख को, 10 जुलाई को। इसमें आरोपी जो है वो 2 घंटे में बॉडी आइडेंटिफाई करके आरोपी को भी हमने जल्द से जल्द पकड़ा गया है। जो आरोपी है वो आरोपी लड़की थी, उसके साथ उसको लेकर वहाँ गया था और वहाँ पर उसका खून कराया है। तो उसमें जो भी एविडेंस है वो हमने कलेक्ट किया है, जारी है इन्वेस्टिगेशन। इसमें जो भी है, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसमें इन्वेस्टिगेशन होगा। अभी तक जो है उसमें ये सामने आया है कि लड़की और वो जो लड़का था वो पहले से एक दूसरे को जानते थे और वहाँ वो मिलने गया जिस ठिकान पर, वहाँ पर उनका झगड़ा हुआ और झगड़े में लड़की की हत्या हुई है। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन चला है उसमें हमारे सामने जो टेक्निकल एविडेंसेस आए हैं या वहाँ पर हमने जो तहकीकात की या जो आई विटनेस को हमने लाया गया था, जिन्होंने वहाँ पर देखा है या सीसीटीवी फुटेज थे, उसमें से अभी तक तो वहाँ दोनों ही गए थे ऐसा सामने आया है। लेकिन उसमें होगा कोई और तो उनके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। हत्या हुई है वो जिस हथियार से हुई है वो हमने बरामद किया है, चाकू से किए हत्या। आगे का जो है हम प्रोसीजर उसका कर रहे हैं। इस गुने में खून के तहत ये गुना दाखिल हुआ है। बाद में उसके माँ का या उनके पिता का स्टेटमेंट लेने के बाद ऐसा पता चला कि वो पहले भी उनके साथ एक दूसरे से बातें करते थे या कहाँ गए थे, तो उसके द्वारा हमने पोक्सो को भी कलम उसमें ऐड कर दिए हैं और उसका इंटीमेशन है हमने कोर्ट को दिया है। में ऐसा कुछ नहीं आया है, कोई भी दुष्कर्म का, हत्या का मामला है वैसे हमने दर्ज किया है। ऐसे घटना को लेकर मैं नागरिकों को अपील करना चाहूँगा, खास करके पत्रकारों को जो सोशल मीडिया पर ये चलाते हैं कि बालिग है, नाबालिग है या माइनर कोई भी बच्चा है, उनका आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना ये कानूनी अपराध है। वैसा आप मत कीजिए, क्योंकि ये नया जो कायदा है उसके अनुसार उसको 3 साल की सज़ा है। और जो भी नागरिक और भी है, ऐसी अगर घटना होती है या हो रही है तो उसकी
पहले पुलिस को आपके पास अगर जानकारी हो तो दे दीजिए। और ऐसे अगर कहा अगर घटना हुई है, ये घटना दुखदायक है, हम सबको पता है, लेकिन इनमें इन्वेस्टिगेशन में आप सब ने मदद करना चाहिए। अगर कोई आई विटनेस हो, उन्होंने डायरेक्ट आकर हमसे संपर्क करना चाहिए।